अज जे मेरी मां हुंदी मैं ना इना रोंदी। पेके वेड़े जद पैर सितरना भज के गल नाल लोंदी। अज जे मेरी मां हुंदी मैं ना इना रोंदी। और ये गाना सर अभी तक जिसको भी हमने ऑडियो सुनवाया ना, ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो इमोशनल ना हुआ। परिवार बैठ के देखने वाला है ये गाना, जो इतना इमोशनल कर देने वाला गाना है। और मैं ऑडियो बार बार सुनती थी तो मुझे रोना आता था, मैं इमोशनल हो रही थी। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस गाने को इतना प्यार दें, ये गाना वायरल कर दो बस। अज जे मेरी मां हुंदी मैं ना इना रोंदी। अज जे मेरी मां हुंदी मैं ना इना रोंदी। पेके वेड़े जद पैर सितरना, पेके वेड़े जद पैर सितरना भज के गल नाल लोंदी। अज जे मेरी मां हुंदी मैं ना इना रोंदी। अज जे मेरी मां हुंदी मैं ना इना रोंदी। जो हमारे हिंदी के दर्शक हैं उन्हें हिंदी में समझा दें, लेकिन पंजाबी में जो ये गाना गाया गया है उसमें ये मैसेज देने की कोशिश की गई है, या ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई है कि मेरी माँ जिंदा होती तो शायद कुछ और होता। एक सुरजीत बिंद्रखिया का बहुत पुराना गाना था, उससे मिलता जुलता गाना जो है आज ये लॉन्च हुआ है। मेरे साथ पानीपत के रहने वाले मनोज मनचंदा है। आज इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे सिंगर है, मेरे को अच्छे लगे। और आज जब इनसे बातचीत हुई तो मैंने सोचा कि पानीपत वालों को दिखाएं कि पानीपत में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। हालांकि पानीपत ने कई आर्टिस्ट जो हैं दिए हैं, बॉलीवुड को दिए हैं, और पानीपत के कई बच्चे जो हैं आज बॉलीवुड में जो है अच्छा गा भी रहे हैं और अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं। मनोज मनचंदा से बातचीत करते हैं, क्योंकि जब वो गाना देख रहा था, और गाना जो है आज ही लॉन्च हुआ है, जब वो गाना देख रहा था, उसके बोल सुन रहा था, उसका म्यूजिक सुन रहा था तो अच्छा लगा। बातचीत करते हैं मनोज मनचंदा जी से। मनचंदा जी, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कुलवंत जी आपका। सबसे पहले तो मैं जो आपके माध्यम से मुझे आप रूबरू पब्लिक से करवा रहे हो, पानीपत की जनता से करवा रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनचंदा जी पानीपत के रहने वाले हैं, और जब ये छोटे हुआ करते थे तब से इन्हें जो है सिंगिंग का शौक़ है, गॉड गिफ्ट जिसे कहा जा सकता है। और इस गाने के बारे में पूछेंगे, और ये गाने के बोल या गाना जब लिखा गया तो क्या इनके दिमाग में आया, इनसे बातचीत करते हैं। ये गाना हर घर की मतलब आज भी वो चीज़ है कि जब माँ नहीं रह जाती तो उनकी जो बेटी आती है वापस आती है, जब उसका कुछ और हिसाब किताब होता है। जब माँ चली जाती है, इस दुनिया से चली जाती है, तब वो इज्जत, वो चीज़ें जो हैं उस बेटी को नहीं मिल पाती। यही चीज़ मैसेज देने की कोशिश, दिखाने की कोशिश की। हाँ जी बिल्कुल जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो गाना है हमारे नानी मासी जी लगते हैं, वो हमारे घर आए हुए थे। तो बैठे बैठे ऐसे बात चली लड़की के बारे में, तो लड़की के बारे में बात चली तो उन्होंने बताया कि लड़की का जो मायका होता है ना, शादी के बाद वो मायका नहीं रहता, ससुराल ही उसका सब कुछ हो जाता है। तो उन्होंने कुछ ये जो मेरा शुरू में इसका डायलॉग है, उन्होंने कुछ लाइनें मेरे को बताई, तो मैंने 3-4 बार उन लाइनों को रिपीट करवाया, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर गीत लिख दिया। क्या क्या लाइनें थी? तो जो डायलॉग था वो था कि पेके होंदे प्यो ताही ते हद हुंदी है माँ ताही ते मोई माँ तो हिरिस तोड़िए जी, पीछे कौन दसोंदियाँ वीर जाने भैन आवदी नू पीछे मोड़िए जी। कि जब लड़की की शादी हो जाती है अपने मायके से, वो ससुराल चली जाती है, फिर ससुराल से जब वो वापस अपने मायके में आती है, तो अगर उसकी माँ मर जाती है, मान लो उसकी माँ मर जाती है काफ़ी टाइम बाद, तो उसके बाद वो जब मायके से ससुराल में जाती है, ससुराल से मायके में वापस आती है, तो उससे प्यार नहीं मिलता। उसके भाई, उसका भाभी, उसकी जो माँ जैसा प्यार होता है उसे वो प्यार नहीं मिल पाता उसे। तो उसे बड़ा अंदर से रोना आता है कि जब मेरी माँ होती थी तो मैं अपने मायके वापस आती थी तो मुझे भागकर गले लगाती थी, पर अब ये मेरी भाभी है, मेरे को तो देख के मतलब बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है ये। अपने सीने नाल लाके हस के मासी मनोंदी, अज जे मेरी माँ हुंदी मैं ना इना रोंदी। तो ये हर घर की कहानी है, तो इसी के ऊपर ये सारा गीत दर्शाया गया है। अच्छा, ये गाना आपका लॉन्च हुआ है, कितने टाइम लगा गाना बनाने में, म्यूजिक बनाने में? मैं एक बार बता दूं कि मनचंदा साहब का बिशन स्विफ्ट कॉलोनी में जब हम एंटर करते हैं बस अड्डे के सामने से गैलेक्सी टावर आएगा, वहाँ पे
ये स्टूडियो जो है अच्छा कहूँगा कैमरामैन को एक बार दिखाए। ये स्टूडियो जो है यहाँ पर बना रखा है और अंदर की साइड जहाँ पर वॉइस ओवर जिसे कह दें या जो शूट होता है या गाना जो गाया जाता है यहीं से अंदर से जो होता है। आप लोग भी अगर जो सिंगर हैं, अच्छे सिंगर हैं और खोज कर रहे हैं भी बाहर जाके पैसा लगा के वहाँ पर जो है जाऊँ मैं अपना गाना जो है बनवाऊँ, पानीपत में ये फैसिलिटी है, अच्छा स्टूडियो है। स्टूडियो के बारे में जो बाद में बातचीत करते हैं। मंजंदा साहब, गाने में कैसा आपका आया? बचपन में गाते थे, हाँ जी, हाँ जी। अब मेरे ख्याल मेरी उम्र की हो गए आप हाँ लोग, जी, हाँ जी। ठीक है। कैसे गाने में कैसे रुचि? देखिए, मेरा ये बचपन से ही मुझे भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया हुआ है और ये मुझे भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। छोटा होता था जब मैं स्कूलों में बाल सभा हुआ करती थी, उस टाइम विदाउट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, तो मुझे खड़ा कर दिया जाता था कि आप कोई ना कोई गीत गाओ। तो मैंने उस समय गीत गाना शुरू कर दिया। कोई भी जैसे चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये वाला गाना सबसे पहले मैंने गाया था। उसके वजह से हाई स्कूल में गया, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गया और जो मेरे दोस्त हुआ करते थे वो स्पेशल मुझे क्लास में कहते थे कि आज हमने ये पीरियड नहीं लगाना, आज आपसे गाना सुनना है हमने। तो वो मेरे से गाना वगैरह सुना करते थे। मैंने कई गाने मतलब फ़िल्मों में भी किसी में गाने दिए हैं मैंने और काफ़ी गाने मेरे हैं, पर सबसे जो बेस्ट गाना है मेरे नज़र में आज तक का, ये जो मैंने आज गाना हमारा 12 बजे लॉन्च हो चुका है, जे मेरी माँ हुंदी, ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट गाना है। इससे लो लेवल का और गाना? हाँ जी, जब ये आप कह रहे थे रामदेव जी जब बैठे थे, हाँ जी, हाँ जी, सत्याग्रह जो कोई हुआ था, हाँ जी, हाँ जी, वहाँ भी आपने कोई गाना तैयार किया था, क्या वो क्या गाना था? बिल्कुल। जैसे देखो, सामाजिकता के आधार पे गाने, ऐसे मेरा रोटी बैंक वाला भी गाना है जहाँ पे रोटी बैंक शुरू हुआ था और IDS योजना आई थी इनकम टैक्स वाले, उस समय मोनिका सिंह मैम होती थी, उन्होंने भी मेरा वो एक मेरे से गीत बनवाया था। और सत्याग्रह जब श्री रामदेव जी का शुरू हुआ था तब भी हमने गाना बनाया था। अन्ना हजारे जब बैठे थे तब भी हमने गाना बनाया था। मेरे ज़्यादातर गाने सामाजिकता के आधार पर होते हैं। क्या गाने के 2 बोल याद है? बोल गए। सत्याग्रह वाले, सत्याग्रह में आओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, ये आपने ही बनाया? हाँ जी, हाँ जी। काफ़ी पुराना गाना हो गया ये, इतनी वर्डिंग अब मेरे को याद नहीं है। ठीक। अच्छा, प्रोफेशनली भी गाते हैं आप, मतलब जैसे शादी ब्याह या जागरण जुगरण इस तरह का भी है कुछ? देखिए, वैसे सोचा तो था मैंने ऐसे ही, पर मेरे को ना टी सीरीज से ऑफ़र आया था क्योंकि मैं ऑडिशन दे के आया था। उस समय गुलशन कुमार जी भी थे और ऑडिशन चल रहे थे। ये सोनू निगम जी, लखबीर सिंह लखा जी, अनुराधा पौडवाल जी, ये सभी नए नए उस समय आए थे और मेरा भी ऑडिशन हुआ था वहाँ पे। तो उस समय फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, बाई लेटर ही हमारे घर पे पोस्ट आया था, लेटर आया था। तो घर वालों ने मेरे को जाने नहीं दिया वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं काफ़ी समय बाद दर्शन कुमार जी से मिला था। गुलशन कुमार जी की डेथ हो गई थी और काफ़ी समय हो गया था, पर अंदर से ज़रूर था कि मैंने टी सीरीज तक एक बार जाना है। तो दर्शन कुमार जी के पास एक बार जाके मिला तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसे करो, सबसे पहले आप जाओ सुपर लाइन में खरैती जी के पास रोहतक में, आप वहाँ से गाना रिकॉर्ड शुरू करना, तो उसके बाद जैसे होगा हम आपको अपने पास बुला लेंगे। तो टी सीरीज वालों से मेरा इस गाने का ऑफ़र आया था, पर मैंने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि ना तो वो आजकल कोई कंपनी प्रमोशन करती है और गाना हमारा ऐसे कैसे अधूरा रह जाता है। गाना इतना अच्छा है, हम मेरी पूरी टीम ने इतनी मेहनत की है। ये विशु जी डायरेक्टर बैठे हैं, शंटी जी डायरेक्टर बैठे हैं और म्यूज़िक वगैरह भी इन्होंने तैयार किया है। 2 साल कम से कम इस गाने को लग गए थे मेरे। और सबसे पहले वर्डिंग इसकी सबको पसंद आई, उसके बाद म्यूज़िक तैयार किया। म्यूज़िक वो फील नहीं दे रहा था जो वर्डिंग फील दे रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार और म्यूज़िक तैयार किया गया, फिर किसी को पसंद नहीं आया। तो अब लास्ट में विशु जी हमारे डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं ये, इन्होंने ऐसा म्यूज़िक तैयार किया कि ये म्यूज़िक सबको पसंद आया क्योंकि 70% इस म्यूज़िक में विशु जी की भागीदारी है और बाकी जो डायरेक्शन की है वो पूरा गाना आप देख ही रहे हो कि कितना अच्छा डायरेक्ट हुआ है। कहाँ पे शूट कर रखा है ये और कितने दिन में शूट हुआ है? ये हम जुंडला लोकेशन पे गए थे, इसको कम से कम हमारे 3 दिन लगे थे शूट होने में। हाँ जी। अच्छा, जो छोटे घरों के हैं, क्योंकि मेरे को याद है मैं कभी एक सिंगर का इंटरव्यू भी कर रहा था, जो छोटे परिवार से आते हैं, आज का दौर कुछ और है, वो दौर कुछ और था, मतलब मकान तक, कोठियाँ तक बिक जाती थी, ठीक है, लेकिन वो हिट नहीं हो पाते थे। अब वो स्कोप है, छोटे जो सिंगर हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, अब तो इतना पैसा नहीं लगता वो इस चीज़ में। देखिए, पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होता, पर यह है कि जो जायज़ पैसा हो ना वो लगता है, उससे ज़्यादा अगर नाजायज़ पैसा कोई लेता है ना तो वही उस बंदे को ऊपर नहीं उठने देते। जो कलाकार बहुत हैं, बहुत कलाकार हैं अपने यहाँ पे, पर किसी का ना हौसला बढ़ाने वाले कोई नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ, अब मैंने कई लोगों का मतलब हौसला बढ़ाया,
अपने साथ कईयों को जोड़ा, आज वो अच्छे लेवल पे काम भी कर रहे हैं वो। ठीक है, वो चाहे हमें बाद में भूल जाएं या कुछ भी है, पर वो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि हमने अब ये स्टूडियो बनाया है, इस स्टूडियो में कोई भी आए उसका अच्छे बजट में, लो बजट में काम होएगा, चाहे वीडियो का काम हो चाहे ऑडियो का काम हो। हमारा पूरा वीडियो ऑडियो प्रोडक्शन है सारा। बाकी रही बात, बच्चे बहुत सारे आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी होता है कुछ ना कुछ करने का, पर वो ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं जो उनको लूट लेते हैं, बेचारों को दोबारा हौसला नहीं पड़ता गाना बनाने का। आप मिनिमम रेट में कर देते हैं? बिल्कुल मिनिमम रेट में कर देते हैं। और कई लोगों को तो मैंने ऐसे ऐसे काम कर दिए, फ्री में भी काम कर दिए हैं, वो दर्शक देख भी रहे होंगे मेरा। ये बात क्यों गई, मतलब दर्शक देख भी दोबारा आए नहीं आपके पास वो थैंक यू कहने के लिए? देखो कई बार ऐसे होता है कि दोबारा बंदा भूल जाता है। हालांकि मैं इस बात को कहना भी नहीं चाहता था, पर दिल से कई बार निकल जाती है ये बात कि कई लोगों को मैंने इतना मतलब ऊपर उठा दिया कि उसके बाद वो बंदा मेरी तरफ मुंह नहीं करता, पर हम फिर भी उनको आशीर्वाद देते हैं, कोई बात नहीं और आगे बढ़। चलो ये तो बड़प्पन आपका। विशु से बात करते हैं। जी सर। आपने डायरेक्ट किया गाना? हाँ, मैंने डायरेक्ट किया है सर ये गाना। एक्चुअली ये गाने की स्टोरी स्क्रीन प्ले मैंने ही किया है। जब इसके गाने के लिरिक्स मैंने सुने थे तो लिरिक्स में बहुत दम था सर, और म्यूज़िक फिर हमने रेडी किया, मेहनत की, हम सब ने टीम है हम सब। तो लेकिन जब मैं इसकी स्टोरी लिख रही थी और मैं ऑडियो बार बार सुनती थी तो मुझे रोना आता था, मैं इमोशनल हो रही थी, क्योंकि मैंने जितनी बार इसका गाने का अंतरा स्थाई में सुनती और मेरे आँखों में आंसू आते, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता था, एक तो ये कहानी जो है हर लड़की पे डिपेंडेड है सर, तो मैं भी लड़की हूँ। मुझे ये होता था कि कल को मेरे भी पेरेंट्स नहीं रहेंगे एक समय के बाद, तो उस समय मुझे भी ये फील होएगा, तो इसलिए मैं इमोशनल हो रही थी। और ये गाना सर अभी तक जिसको भी हमने ऑडियो सुनवाया ना, ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो इमोशनल ना हुआ हो। तो हर लड़की की कहानी है, तो मेरे लिए और इजी हो गया इस स्टोरी को दर्शाना। और डायरेक्शन आप देख ही सकते हो इस गाने की। कितनी बार रोए? मैं रोई हूँ कम से कम सर, वीडियो में अभी दिखा नहीं सकती आपको, 5-6 बार मैं खुद लिखते लिखते रोई हूँ सर। बहुत, क्योंकि काफ़ी इमोशनल है। हमारे दर्शक भी देखेंगे, वो ही बताएंगे कि इसमें मैंने काम सही से किया है या नहीं किया, वो ही बता देंगे सर अपने आप। अज ज मेरी मां हुंदी मैं नाए ना रोंदी, मैं नाए ना। तो ये ढूंढला में गाना शूट हुआ है और शंटी कक्कड़ पानीपत के रहने वाले, कई पंजाबी गाने जो हैं इनके भी आए हैं, इनका भी पार्ट है इसमें, दामाद का रोल जो है इसमें प्ले किया है। और ये गाना इनका भी बड़ा हिट हुआ था, वो भी इनसे सुनेंगे। सीधा शंटी कक्कड़ के पास चलते हैं। इस स्टोरी को जब लिखा गया, बताया भाई साहब ने कैसे, इन्होंने बताया कैसे डायरेक्ट किया, आपका क्या रोल है, और इस गाने को जब आपने, आपकी फीलिंग आई इस गाने को लेकर भी कुछ ऐसा? बहुत सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पानीपत का धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज हमारे इस गाने की लॉन्चिंग हुई है, 12 बजे ये गाना लॉन्च हो चुका है जो सर ने गाया है। और ये गाना इतना इमोशनल करने वाला है और परिवार बैठ के देखने वाला है ये गाना, जो इतना इमोशनल कर देने वाला गाना है। और इस गाने में मेरा जो रोल है वो दामाद का रोल है। और जब एक लड़की अपने घर से विदा होकर जाती है और उसके बाद जब वो अपने घर आने की कोशिश करती है कि भी अपने घर आऊँ, और उसकी माँ नहीं होती इस दुनिया में, और उसके बाद वो उसका जो भाई होता है वो तो चलो प्यार करता ही है, जो भाभी होती है लेकिन वो जो है ना वो इग्नोर करती है उसे, तो वो परेशान होकर इसमें ना अपने घर से मतलब जाने की सोचती है, तब उससे भाई रोकता है। ये कुछ ऐसी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी लिखी है विशु जी ने, और ये गाना लॉन्च हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस गाने को इतना प्यार दें, ये गाना वायरल कर दो, बस इतना चाहता हूँ मैं। आपका भी कोई गाना बड़ा हिट हुआ था, उस गाने के 2 बोल? मेरे काफ़ी सारे पंजाबी गाने हैं, तो मेरा जो एक गाना हिट हुआ था वो था वादा, तो उसके मैं 2 बोल आपको सुनाऊंगा। वादा करके तू हाईवे झूठा निकले, मेरे दिल नूं रुवा के वे तैनू की मिले, भुल गए तू मेरा प्यार होए, छड्ड गए अद विचकार होए, अज भी उन्हां राहां च तैनू लभदियां सजना। ये गाना जैप्स म्यूज़िक पे है और 8 मिलियन इस गाने के हो चुके हैं। बहुत अच्छा गाना है। लेकिन आज जिस पर्पज़ से हम बैठे हैं, तो आज हमारा गाना है जे मेरी माँ हुंदी, तो इस गाने को बहुत प्यार दे। बड़ी मेहनत लगी है सबकी, सर की लगी है, विशु जी की लगी है, हम सब की पूरी टीम की बड़ी मेहनत लगी है इस गाने को तैयार करने में। 2 साल पूरे लगे हैं इस गाने को तैयार करने में। तो
प्लीज़ आप सभी इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए, क्योंकि बिना टीम के कोई भी चीज़ जो है अधूरी रह जाती है। टीम वर्क होता है, टीम वर्क में म्यूज़िक भी है, लिखने वाला भी है और डायरेक्ट करने वाला भी है। तो ये 3 पिलर जो है अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं। और टीम के मेंबर मेरे साथ नहीं है, क्योंकि पानीपत के भीषण सिर्फ कॉलोनी से ये जो है मैं शूट कर रहा हूँ और इस समय गाना इनका लॉन्च हुआ है। मतलब धूम धड़ाके से, उस तरह के नहीं कि केक मंगा लिया जाए, लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए। बस वॉइस ऑफ पानीपत की टीम और ये इनके टीम के मेंबर बैठे हुए हैं। गाने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, उस गाने को जो है चेक करें। आपको गाना अच्छा लगता है तो मैं कमेंट जो है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लास्ट बारी बातचीत करते हैं इनसे। सर, ये बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? देखिए, मैं लोगों को, बच्चों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा, आपके बच्चे में कोई टैलेंट है, उस टैलेंट को आप मरने मत दीजिए, उस टैलेंट को और आगे बढ़ने दीजिए, उनको सपोर्ट करिए अपने बच्चे को। क्योंकि मेरे में जो गॉड गिफ्ट था, टैलेंट था, अपने पेरेंट्स की बुराई तो करना नहीं चाहूँगा मैं, पर उन्होंने, क्योंकि मैं घर में बड़ा था, उन्होंने यही सोचा था कि अगर हमारा घर का बेटा ही आगे बाहर चला गया तो पीछे भी कोई ना कोई संभालने वाला होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने मुझे इस नाते मतलब बाहर नहीं जाने दिया, अपने पास रहने दिया। पर फिर भी जो गॉड गिफ्ट था ना, वो चाहे किसी में भी हो गॉड गिफ्ट, वो कभी भी ना दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट भगवान द्वारा दिया हुआ होता है। और मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा, पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे में कोई टैलेंट है, कोई भी प्रतिभा है, ये नहीं कि गानों में है या कोई भी है, प्लीज़ उन बच्चों को सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके बच्चे कहीं दूसरे ट्रैक पे अगर आपने उनको लगा दिया तो भटक जाएंगे। एक ही ट्रैक पर चलने दीजिए जो भगवान ने गॉड गिफ्ट देकर उनको आपके भेजा कितने है। बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं जुड़वा। उनको उनके ट्रैक पे छोड़ दिया कि हाँ आपने? जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं वैसे चाहता था कि मेरे बच्चे सिंगर बने, पर नहीं, पर मैंने उनका टैलेंट देखा। आज मेरे बच्चे जो कर रहे हैं, जो उनके मन में था, मैंने उनको वही करवा रखा आज। चलिए, एक छोटी सी मुलाकात, क्योंकि इंटरव्यू दिखाने का मकसद ये है कि पानीपत में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। और आप वॉइस ऑफ पानीपत पर इस पूरी टीम को देख रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आज ये चेहरा जो है लोगों के बीच में होगा और लोग पहचानेंगे। हालांकि इनकी पहचान अपनी है, लेकिन वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए जो पहचान इन्हें मिलेगी, उसका जो है श्रेय आप दर्शकों को जाता है। इस वीडियो को भी शेयर करें और इस गाने को जो है वो भी इंजॉय करें, घर घर तक जो है इस गाने को जरूर पहुँचवाएँ। वॉइस ऑफ पानीपत के सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।